जो आमरण अनशन पर ये लोग बैठे हैं, हम इनके अनशन और इनकी मांग जो है उस पर हम सहमति जताएं। और इनकी मांग अगर नहीं मानी जाती है, समझौता नहीं की जाती है, तब तक ये लोग करेंगे। और इनको किसी तरह का कोई घटना घट जाती है, उसके लिए सरकार दोषी होगी। आज आमरण अनशन का चौथा दिन है और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आमरण अनशन अब जो है गिरीश चौधरी जो बिहार उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके इस्तीफे के बाद अब खत्म होगा। अध्यक्ष का इस्तीफा चाहिए। वो बैठकर क्या कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ? ये फटाफट बहाली किए हैं। रात में 10 बजे 10 लाख पर बहाली हुआ है। ये सब बहुत गलत है। इस सब का डाटा निकाला जाएगा। गर्दनी बाग में आज 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और निश्चित हड़ताल है। और यहाँ पर जो है कई लोग आपको देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर जो है मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र बैठे हुए हैं। वो भी इस धरने में आकर के अपना जो है योगदान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का जो है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है और महाधरना है। आपको बता दें आज धरने का चौथा दिन है। इन लोगों का मांग है कि जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में दिक्कतें आ रही है, उसको लेकर के ये लोग आज गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। आज चौथा दिन है गर्दनी बाग में धरने का। हम बात करेंगे, भाई वीरेंद्र हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और हमारे विचार धरने का चौथा दिन है, क्या कहिएगा जी? इन लोग का जो मांग है, अनशन है, जो आमरण अनशन पर ये लोग बैठे हैं, हम इनके अनशन और इनकी मांग जो है उस पर हम सहमति जताएं। और इनकी मांग को मनवाने के लिए हम महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ भी गए हैं। उन्होंने कहा कि विचार करेंगे। उनका एडीसी नहीं थे, इसलिए बात बढ़िया से नहीं हो पाई, लेकिन उनसे मुलाकात हुई। उनको हमने मेमोरेंडम दे दिया है और उनकी एडीसी सोमवार को हो सकता है हमारी मीटिंग हो, उसके बाद फिर महामहिम राज्यपाल से बात करें। लगातार आज चौथा दिन है आमरण अनशन का इन लोगों का, और इस तरीके में सरकार के कोई लोग नहीं आते हैं, मिलते नहीं, इसको लेकर के क्या कहें? नहीं, निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करना, संघर्ष करना, अनशन करना, ये हमारी लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लोग अनशन पर हैं। और इनकी मांग अगर नहीं मानी जाती है, समझौता नहीं की जाती है, तब तक ये लोग करेंगे। और इनको किसी तरह का कोई घटना घट जाती है, उसके लिए सरकार दोषी होगी। अभी आप भाई वीरेंद्र को सुन रहे थे, इनका कहना था कि अगर इनके बीच में कोई तरीके का मामला होता है तो उसका जिम्मेवार सरकार होगा। क्या कहिएगा, धरने पर बैठे आज आमरण अनशन आप लोगों का? देखिए, बिहार सरकार जो है वो अभी एक बहाली की एफटीएफ की, वो एफटी अपने वो फटाफट बहाली हुआ है। और फटाफट बहाली हुई और फटाफट उसको हटाया भी जाएगा न्यायालय के द्वारा। न्यायालय के मामले में है। कहानी शुरू होती है कि बिहार में बाहर से कुछ लोग आते हैं और आने के बाद जो है यूजीसी के रेगुलेशन को चैलेंज देते हुए बिहार में सहायक प्राध्यापक बहाली के लिए एक नियमावली बनाते हैं 2026। उस नियमावली में सबको बराबर कर देते हैं। पहले था कि पीएचडी करने वाले को 30 नंबर दिया जाता था, अलग अलग क्राइटेरिया था। मतलब यूजीसी के टेबल 3A के तहत बहाली होती थी, रेगुलेशन 2018 के तहत बहाली होती थी। अब बहाली वैसी नहीं हो रही है। अब बहाली है कि जिसको जैसे मन मैट्रिक का भी मार्क्स जोड़ दिया। अब इसके परिणाम क्या हुआ है कि बीएचयू के सारे स्टूडेंट बहाल हो गए और बिहार के सारे स्टूडेंट बाहर हो गए। ठीक है, बाहरी राज्यों के आगे घुस गए और बाहरी जो बिहार के थे वो डोमिसाइल नीति भी यहाँ नहीं लागू है। मिला जुला कर सरकार से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ये जो यूजीसी रेगुलेशन टेबल 3 है उसको लागू कीजिए, और नहीं तो ये आमरण अनशन चलता रहेगा। आज कितना दिन हुआ? आज आमरण अनशन का चौथा दिन है और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आमरण अनशन अब जो है गिरीश चौधरी जो बिहार उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके इस्तीफे के बाद अब खत्म होगा। पहले तो था कि समझौता होगा, लेकिन समझौता तो होगा, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद खत्म होगा। अब उनका इस्तीफा चाहिए। उन्हीं का इस्तीफा चाहिए? हाँ, अब उनका इस्तीफा चाहिए। समझौता नियमावली पर तो करेंगे ही हम लोग, लेकिन अब आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा चाहिए। अब इससे नीचे नहीं बात होगा। अब आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा चाहिए। वो बैठकर क्या कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ?
ये फटाफट बहाली किए हैं, रात में 10 बजे 10 लाख पर बहाली हुआ है। ये सब बहुत गलत है, इस सब का डाटा निकाला जाएगा। आरोप लगा रहे हैं। आरोप है, उन पर जांच होना चाहिए, ईओ का जांच होना चाहिए, उन पर ईडी का जांच होना चाहिए, उनके पास कितनी संपत्ति है इसकी जांच होनी चाहिए, उनके मोबाइल की कॉल हिस्ट्री निकाली जानी चाहिए कि किन किन लोगों के साथ उनके संबंध हैं और किन के कहने पर ये कर रहे हैं। बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ पिछली बार बहाली में API स्कोर पर किए 800-900 केस अभी भी न्यायालय में, और नया बहाली निकाल दीजिएगा आप ही तेज हुए हैं। 800-900 बहाली केस में है और आप कह रहे हैं कि हम 95 सब। आप पहले पिछला बहाली क्लियर करो। पिछला बहाली क्लियर करता नहीं है, नया नया स्वांग रचता है। उसके इस्तीफे के बाद इस चोर भ्रष्ट अधिकारी जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग का ये भ्रष्ट अधिकारी है, जो पिछले 3 साल से पिछले बहाली में करोड़ों रुपया की उगाही किया हुआ है, इस पर जांच होना चाहिए। और ये फटाफट बहाली, फटाफट 10 लाख रुपया लेके 10 बजे रात में रिजल्ट देता है, इस पर भी जांच होनी चाहिए कि क्या कहिएगा, ये सच्चाई है ये फटाफट बहाली की बात है? सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जो धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग रिसर्च स्कॉलर भी हैं और तमाम अलग अलग विषय के रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, तो बिहार सरकार से हमारी यही मांग है कि जो अस्थाई बहाली का ये झांसा दे रहे हैं, तो अस्थाई बहाली से पहले बिहार में बेट का आयोजन सदियों से चला आ रहा है। वो अलग बात है कि 10 साल पहले हुआ था और 10 साल से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिहार सरकार से यही मांग है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली तो आनन फानन में करा दी गई, अस्थाई बहाली जो कराया जाए उससे पहले बिहार के विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट की बहाली कराई जाए, ताकि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस लिखित परीक्षा में बैठ सके। देखिए, अभी आपने छात्रों को सुना है। छात्रों का कहना है कि 10 लाख रुपए लेकर के 10 बजे रात में जो है बहाली कर दी जाती है, जिसके विरोध में हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन का 4था दिन है। और अगर अब जो है, पहले बात थी कि सुझाव के साथ हो जाएगी, लेकिन अब जो है गिरीश चौधरी जो अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा होगा, तब हम लोग आमरण अनशन ख़त्म करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।